आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। वक्फ एक्ट को केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिया है, यह कानून बन गया है, लेकिन इस पर सियासत रुक नहीं रही है। कुछ लोग इस पर स्टैंड ले रहे हैं। उस पर एक स्टैंड लेने में सबसे आगे नाम आया है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने बुधवार को साफ कर दिया कि वक्फ एक्ट, वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। यानी वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया है और ना किया जाएगा। इसका एक टेक्निकल रीजन भी ये है, और ममता बनर्जी ऐसा कर सकती हैं, सारी राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि जो लैंड है, वक्फ का कानून जमीन से जुड़ा हुआ कानून है। जो लैंड है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, और वक्फ बोर्ड, जो राज्य के वक्फ बोर्ड हैं, वो राज्य के अल्पसंख्यक विभाग में आते हैं। तो राज्य सरकारें चाहें तो उस कानून को नोटिफाई ना करें। यानी ममता बनर्जी ने ये जो मामला है उसका फायदा उठाते हुए कह दिया है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है और वो इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी और वो नहीं करेंगी। आपको बताएं कि जैसे ही ये वक्फ एक्ट नोटिफाई हुआ, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद ज़िले में हिंसा देखने को मिली, आगजनी हुई और वहाँ पर इंटरनेट सस्पेंड करना पड़ा। तो ममता बनर्जी ने आज एक जैन धर्म के एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैं हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी जाऊँगी, चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा, जियो और जीने दो, यही हमारा रास्ता है। ये ममता बनर्जी ने बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे चाहे गोली मार दूँ, पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं है। धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं, मुझे चाहे गोली मार दो। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ममता बनर्जी ने दे दिया है। आपको बताएं, इस पूरे मामले में इस बयान के बाद बीजेपी से उन्हें तीखी आलोचना झेलनी पड़ रही है। कुछ नेता उन्हें फर्जी हिंदू भी बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने ये जैन धर्म के कार्यक्रम में कहा है, और उन्होंने कहा है कि वो जब तक जिंदा हैं तब तक पश्चिम बंगाल में तो ये बंटवारा नहीं होगा। ये जो कानून है वो संविधान के खिलाफ है। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है, और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग दैट यू शुड असेंबल and lodge a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win everything. We can conquer the world. आपने सुना ममता बनर्जी ने क्या कहा। अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल कि ममता बनर्जी ने ये लागू ना करने का फैसला लिया है, बीजेपी उन्हें फर्जी हिंदू कह रही है, तमाम चीज़ें कह रही है, लेकिन क्या दूसरी राज्य सरकारें जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां ये वक्फ एक्ट नोटिफाई या लागू होगा कि नहीं होगा। जैसे तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, डीएमके ने विरोध किया पार्लियामेंट में। सीपीआईएम की सरकार केरला में है, क्या वहां पर इसको नोटिफाई नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस की जो सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल में हैं, चाहे वो तेलंगाना में हैं, कर्नाटका में हैं, यहाँ पर क्या वक्फ एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सांझी सरकार है, क्या वहाँ पर वक्फ एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा। बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं।
लेकिन एक और बहुत दिलचस्प सवाल है जो कि जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है, वो है क्या नीतीश कुमार, जिनको इतनी आलोचना झेलनी पड़ी है वक्फ एक्ट के फेवर में वोट करने पर, क्या वो इसे बिहार में नोटिफाई करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, जम्मू कश्मीर असेंबली में भी पिछले 3 दिनों से वक्फ एक्ट को लेकर के बहुत हंगामा हो रहा है। तीसरे दिन बुधवार को भी काफी जम करके कहासुनी हुई। बीजेपी और एनसी और पीडीपी के विधायक एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मंगलवार को तो वक्फ एक्ट की कॉपीज को फाड़ दिया गया, जैकेट्स फाड़ दी गई, बड़ी नारेबाजी हुई। लेकिन ममता बनर्जी ने शायद ये रास्ता दिखा दिया है कि बाकी जो गैर बीजेपी सरकारें हैं वो चाहें तो इसे लागू नहीं कर सकती। अब इसके पॉलिटिकल फायदे नुकसान क्या होंगे हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने ये स्टैंड ज़रूर ले लिया है। अब एनसी उमर अब्दुल्ला जो खुद माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, जम्मू कश्मीर में इसको लागू करेंगे नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से केंद्र के साथ सामंजस्य बिठा के चलें ताकि काम होते रहें, एलजी से वो ज़्यादा भिड़ने नहीं चाह रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के कहासुनी और सियासी घमासान मचा हुआ है। इस पूरे मामले में आपको पता ही है कि 6 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी कि वक्फ एक्ट जो बना है, जो नोटिफाई हुआ है, ये संविधान के आर्टिकल 23 और 24 का उल्लंघन है, जिसमें देश में रह रहे सभी नागरिकों को संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ये कानून उसका उल्लंघन है। ये कहकर के पिटीशन फाइल की गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। यानी 15 अप्रैल को पता चलेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में तुरंत, चूंकि ये मांग की गई कि तुरंत इस कानून को रोका जाए, इस पर रोक लगा दी जाए, तो फौरी राह सुप्रीम कोर्ट देगा नहीं देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक लंबी बहस जरूर इस एक्ट को लेकर चलेगी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच इसमें सुनवाई करेगी। अब कुछ और परेशानियां, दिक्कतें हैं जिसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। पुराने कानून में जो सेक्शन 40 था, वो जो मालिक या कोई विवाद होता है प्रॉपर्टी में, तो जो वक्फ ट्राइब्यूनल था वो फैसला करता था। लेकिन नए बिल के अनुसार ट्राइब्यूनल के अलावा जो व्यक्ति है वो रेवेन्यू कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, और जो फैसला होगा वो राज्य सरकार द्वारा अपॉइंटेड एक अधिकारी करेगा। पहले डीएम था, लेकिन अब एक अधिकारी सरकार नॉमिनेट करेगी। उस पर यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ही विवाद में है, राज्य सरकार से विवाद है और राज्य सरकार का एक अधिकारी फैसला लेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है उसका एक उल्लंघन ज़रूर देखा जा सकता है। अभी तक वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, अब हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। उस संपत्ति पर भले ही मस्जिद क्यों ना बनी हो, वो उसे वक्फ की ज़मीन नहीं माना जाएगा। अगर कोई विवाद हो जाएगा तो भी उस पर फैसला वक्फ ट्राइब्यूनल के अलावा हाई कोर्ट या जो सरकार अपॉइंटेड अधिकारी है वो कर सकेगा। बहुत ज़्यादा विवाद की वजह यह है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमानों के सदस्यों को शामिल करने की बात है, और मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के अभी खींचतान चल रहा है। अब वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि जब जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्टर करना है तो वक्फ का मतलब क्या हो गया, सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा और वक्फ की संपत्तियों में दखल ज़्यादा होगा। प्रस्ताव ये है कि ट्राइब्यूनल के फैसलों में हाईकोर्ट को चुनौती दी जा सकेगी, और उन्होंने विपक्ष कह रहा है कि नई प्रक्रिया में देरी होगी। बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के बहुत विवाद हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने आकर के एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की है। अब इसका फ़ायदा और नुकसान हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन अब देखना होगा कि जिन राज्यों में विपक्षी सरकारें हैं, विपक्षी सरकारें हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटका हो, झारखंड हो, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, या हिमाचल हो, एनसी जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर विपक्षी दल क्या फैसला लेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।